नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली 102 एम्बुलेंस में कार्यरत 23 वर्षीय गोल्डी यादव रेलवे ट्रैक में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिलने पर मचा हड़कंप। अभी जो हम सुबह वहां से आए, जिस मकान निकल गई है, 10:30 बजे लगभग 2 बजे का फोन आया, 10 साढ़े 10 बजे कि गोल्डी यादव का ट्रेन से कट हो गया है। हम आपको बता दें कि गोल्डी यादव के परिजनों ने उसकी मौत पर उठाए सवाल। हमें सूचना मिली, जब मैं आया है तो ऐसा हमें कुछ आशंका हो रही है कि इसका कुछ या तो कुछ यहाँ कुछ उसको खुन्नस होगी या कुछ भी हो सकता है, यह हम जानकारी नहीं है। गोल्डी यादव चित्रकूट में 2.5 वर्षों से 102 एम्बुलेंस में कार्यरत थी, लेकिन परिजनों की उसकी मौत की सूचना 6 मार्च को रात्रि 10 बजे मिली। जब उन्होंने इस मौत की गहन पूछताछ की तो जानकारी में ये आया कि गोल्डी यादव के कमरे में स्वास्थ्य विभाग के कई लोग आया जाया करते थे। था 2-4 लोग विभाग के जो पहुंचा करते थे वहां भी शामिल है क्या? संभव है विभागीय लोग कोई भी उसकी CDR निकला है, उसकी जांच करके मतलब पता लगाए कि कौन लोग उसकी रूम तक 4-4, 5-5, 6-6 लोग पहुंचते, जिसका वीडियो उसी के मोबाइल में है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होने के कारण पोस्टमार्टम बदलने की भी आशंका जाहिर की है, जिसके लिए परिजनों ने पैनल में पोस्टमार्टम करवाने की मांग की हुई है और विसरा की जांच की भी मांग की हुई है। देखिए कितने वर्षों से काम कर रही है? 2.5 वर्ष हो गए जी। हम ये चाह रहे हैं इस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि निष्पक्ष पूरा होना चाहिए और इसकी विसरा की जांच अवश्य भेजनी चाहिए। विसरा की जांच होनी चाहिए। आपने स्वास्थ्य विभाग में महिला कर्मचारी नहीं है सुरक्षित। अब सवाल ये उठता है कि इस मौत की जांच निष्पक्ष होती है या स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होने की वजह से इसमें हेराफेरी कर दी जाती है। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जी हमारी 102 एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग में थी, कम से कम 2.5 वर्ष हो गए और उसको स्वास्थ्य विभाग के हमें जो आशंका हो रही है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसकी घटना रचित की गई है और जो हो वो निष्पक्ष पूर्वक होना चाहिए और पैनल के द्वारा होना चाहिए, जिसमें विसरा की जांच, वीडियोग्राफी, हर चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे हमारी गोल्डी यादव को सही निष्पक्ष न्याय मिल सके। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए,
जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में खुशी का माहौल उस समय गम के माहौल में तब्दील हो गया जब शादी समारोह के वरमाला के दौरान लड़की के मौसा विष्णु पांडे द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में उसी के बेटे अंश की गोली लगने से हुई मौत और रुद्र तिवारी के साढ़ू जो नीवी गांव के रहने वाले हैं, जो थाना क्षेत्र मऊ का गांव है, विष्णु पांडे, उनके द्वारा की गई हर्ष फायरिंग से विष्णु पांडे का बेटा ही इंजर्ड हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हम आपको बता दें कि अंश मऊ थाना अंतर्गत नीबी गांव का रहने वाला है और ये चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत कोबरा गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हुआ था। इस घटना के बाद इस मामले को मृतक के परिजन दबाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस को इस मामले की भनक लग गई और पुलिस ने आनन फानन लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा रही है। तत्काल इस सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। परिजन डेड बॉडी लेकर के कहीं चले गए थे। बाद में थाने बुझाने पर प्रधान के माध्यम से डेड बॉडी लेकर के मऊ थाने पहुंचे, यहां से उसे पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। हम आपको बता दें मृतक के पिता हर्ष पांडे घटना के बाद फरार बताए जा रहे हैं। जो है वो क्या नहीं, जो आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, क्योंकि मृतक और आरोपी ये पुत्र और पिता हैं। इस नाते अभी वो कानूनी कार्यवाही से भी भाग रहे हैं। ये शादी कोबरा गांव के रुद्र तिवारी की बेटी सलोनी की थी। वहीं पुलिस अधीक्षक का कथन, यदि परिजन इस मामले में तहरीर नहीं देते तो पुलिस इस मामले में स्वयं रिपोर्ट लिखकर मृतक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखा आपने, शादी में हर्ष फायरिंग के प्रतिबंध होने के बावजूद लोग हर्ष फायरिंग करने से बाज नहीं आते, जिसका खामियाजा हंस ने अपनी जान देकर चुकाया। लेकिन एक व्यक्ति की मृत्यु किसी पुलिस अपने स्तर से पूरी विधिक कार्यवाही करेगी, क्योंकि ये पुलिस का विधिक दायित्व है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाने की पुलिस ने एटीएम कार्ड द्वारा टप्पेबाजी का खुलासा करते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हम आपको बता दें ये टप्पेबाज भोले भाले लोगों को एटीएम से पैसा निकालने के बहाने से एटीएम कार्ड बदल लिया करते थे, जिसका शिकार राजापुर के रवि कुमार के जीजा बने, जिनको इस ग्रुप ने राजापुर के एसबीआई एटीएम में पैसा निकालने के बहाने इनका एटीएम बदल लिया। बदल करके टप्पेबाजी की घटना एक वादी ने बताया कि उसके जीजा एटीएम पे पैसे निकालने गए थे। उन्हें कुछ असुविधा हुई तो वहाँ 2-3 लोग आए और उन्होंने उनकी मदद करने के नाम पर फिर बताया कि नहीं, पैसा नहीं निकल रहा, कुछ गड़बड़ी है, और दूसरा एटीएम वो एटीएम लेके चले गए। और जब ये टप्पेबाज उनके अकाउंट से पैसा निकालने लगे तो पीड़ित के मोबाइल में इसका मैसेज आया,
जिस पर पीड़ित के साले ने राजापुर थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई। थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल पर मैसेज आता है 9,000 रुपये उनके खाते से निकलने का। फिर थोड़ी देर बाद खबर आती 9,000 और निकले। तिबारा जब आई 5,000 रुपये और आपके खाते से ड्रा हो गए, तब उन्हें डाउट हुआ। उनकी इस तहरीर पे पुलिस ने मुकदमा लिखा। पुलिस और एसओजी की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 टप्पेबाजों को गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की अपनी मुखबिरी और सर्विलांस की टीम दोनों लगी थी। इनको सफलता प्राप्त हुई। किसी अन्य टारगेट के चक्कर में ये सभी फिर आए थे। तीनों पकड़े गए हैं। हम आपको बता दें कि इन टप्पेबाजों के मुखिया दिनेश पटेल के ऊपर उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में 32 मुकदमे दर्ज हैं और ये अलग अलग जगह में घटना पारित करने के लिए अपने साथियों को बदल लिया करता था। जैसा मैंने बताया कि दिनेश पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी, लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, हत्या, गैंगस्टर, इन सब के 32 मुकदमे दर्ज हैं। और इसके जो दोनों साथी हैं, एक के खिलाफ मासूक अली के खिलाफ 4 और संतोष यादव के खिलाफ 8 मुकदमे इनके खिलाफ भी दर्ज हैं। और उसने चित्रकूट में घटना को अंजाम देने के लिए अमेठी के रहने वाले मासूक अली और प्रतापगढ़ के रहने वाले संतोष यादव को अपना साथी बनाया। इस गिरफ्तारी में पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 17,000 रुपए, 12 अदद एटीएम कार्ड, 1 अदद 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो, 1 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद मोबाइल फोन, 2 अदद अवैध देसी तमंचा 315 बोर और 4 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और इनको संबंधित धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया है। इनके गिरफ्तारी के साथ साथ स्कॉर्पियो का इस एटीएम के फ्रॉड जो उन्होंने 23,000 रुपए लिए थे, उसमें से रुपए और 2 तमंचा कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।